अगर तुमने मुझे मिस किया तो मैं बागीचे में हूं। जय, बहुत शुक्रिया जय। इसका मतलब तुमने मुझे इतना याद किया कि भागकर बाहर आ गई। बहुत मिस किया तुम्हें, लगता है तुमने भी किया। बताओ, कर रहे थे ना तुम भी मिस मुझे? बिल्कुल, अगर मैंने मिस ना किया होता तो यहाँ क्यों होता? यार तो हमेशा मुझे इन सरप्राइजेस से खुश कर देते हो जैन। पहले वो पतंग और अब ये खूबसूरत सरप्राइज। मुझे तुम्हें मुतासिर करने से ज्यादा खुश करना पसंद है। मैं खुश हूँ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं तुम्हें थाम सकता हूँ? अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहता हूँ, इसलिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं इन लम्हात को कभी नहीं भूलूंगा। और मेरी ये दुआ है कि ये खुशियाँ हमेशा कायम रहें जैन। बहुत चाहती हूँ तुम्हें। मैं भी तुम्हें बहुत चाहता हूँ। जैन, तुम्हारा रंग इतना जर्द क्यों है? तबीयत ठीक है तुम्हारी? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई मसला नहीं है। जैक, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है बहुत ज्यादा। तुम परेशान क्यों हो रही हो? हाँ, मैंने कहा था ना अब तुम्हें कभी परेशान नहीं होना। तुम जानती हो जब तुम परेशान होती हो तो क्या होता है? मेरे जीने की तमन्ना ही खत्म हो जाती है। समझ गई मेरी मासूम और जिद्दी लड़की? ठीक है, मैं समझ गई हूँ, लेकिन क्या? मेरी जान देखो, हम साथ हैं, हाथों में हाथ हैं, हमारी मंगनी हो गई है, सब कुछ ठीक है। अब कोई लेकिन नहीं कहना, ठीक है? ठीक है। तो तुम मुझे छोड़कर जाने वाले थे यहाँ से? हाँ, ऐसा ही है। तो फिर तुम गए क्यों नहीं? क्यों नहीं गए कादिर, जवाब दो। मेलिस, देखो, मैं जाऊं यहीं रुकूं, मैं कुछ भी करूं, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। तुम्हारे मेरे भाई से अब तक इख्तलाफ है ना कादिर? तुम खामखा इस बात को बढ़ावा दे रहे हो। मेलिस, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा यकीन करो तुम। एक्सीडेंट के वक्त तुम भाई के साथ गाड़ी में थे ना? हाँ, हम दोनों बात करने के लिए मिले थे। क्या बात करनी थी? माफी मांगनी थी तुम्हारे भाई से। और वो एक्सीडेंट? यार मेलिस, तुम इतने सवाल क्यों कर रही हो? वो बस एक एक्सीडेंट था और कुछ नहीं। कादिर, प्लीज मुझे एक बार तुम सच बता दो। भाई हमारे बारे में जानते हैं? नहीं जानता। तो तुम मुझसे क्यों भाग रहे हो कादिर? क्यों पीछा छुड़ा रहे हो? मेलिस देखो, मैंने डिनर पर पहले ही तुम्हें सब कुछ बता दिया था कि ये अब मेरा ज़ाती मसला है। देखो, मैंने अपना वादा पूरा किया और तुम्हारे सवालों का जवाब दिया। प्लीज तुम भी अपना वादा निभाओ और सब यहीं खत्म करो। मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ। तुमने गाड़ी में बैठते वक्त वादा किया था कि तुम चली जाओगी। पर तुमने भी मुझसे मोहब्बत का वादा किया था। कभी कभी सिर्फ मोहब्बत काफी नहीं होती, आप बहुत मजबूर होते हैं। बाज़ औक़ात आपको छोड़कर जाना पड़ता है। कहीं कोई और लड़की तो नहीं? नहीं, कोई नहीं।
मेलिस, मेलिस कहाँ जा रही है? मेलिस, मेलिस, मेलिस रुको, बात सुनो। मेलिस कहाँ जा रही हो? पागलपन मत करो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ ना। कहाँ जा रही हो? जरूरत नहीं है इसकी। मेलिस रोना तो बंद करो तुम, संभालो खुद को प्लीज। कादिर, मुझे ये समझ नहीं आता कि हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अपनी जिंदगी में जिसे मैं सबसे ज्यादा चाहती हूँ वही मुझसे दूर हो जाता है। मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ, वो मौत के मुंह से वापस आए, और जब मैं अपने भाई को खोने से खौफजदा थी तभी मैं देखती हूँ कि वो शख्स जिसे मैं सबसे ज्यादा चाहती हूँ उसे भी जख्मी हालत में हॉस्पिटल लाया जा रहा है, और वो भी उसी हॉस्पिटल। वो नजारा देखकर मैं टूट गई, और सिर्फ इतना ही काफी नहीं था कि मेरी अपनी अम्मी ने मेरी पूरी फैमिली को मायूस किया। क्या ये सब होना जरूरी है? मैं अपनी जिंदगी में कभी खुश क्यों नहीं रह सकती? क्यों होता है ऐसा? अगर हम एक साथ मिलकर जिंदगी का कोई रास्ता तलाश नहीं कर सकते तो ऐसी जिंदगी का फायदा क्या? मेलिस, ये सब कब हुआ आखिर? ये तब हुआ कादिर जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। लेकिन तुम तो मेरे साथ कभी थे ही नहीं। मैं थक चुका हूं लोगों से जो धोखा देते हैं, वो लोग जो अपने होकर भी पीठ पीछे से वार करते हैं। कादिर, अगर तुम वाकई मेरे सच्चे दोस्त बनना चाहते हो तो मेरे साथ रहना, लेकिन मैं मजीद धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेलिस, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं नहीं कर सकता। हम दोनों साथ, हम एक नहीं हो सकते। ठीक है, तुम जाओ कादिर, जाओ। अब मैं तुम्हें छोड़ती हूँ, तुम आजाद हो। मेलिस, मुझे माफ कर दो। मैं वाकई तुमसे माफी चाहता हूँ। पता है दादी जान क्या कहती है? उम्र इंसान को समझदार नहीं बनाती, उसके हालात बनाते हैं। तुम्हारा तो शुक्रिया करना चाहिए। अब मैं ज्यादा समझदार हो गई हूं। जाओ तुम, अब अपना रास्ता ढूंढ लूंगी मैं, लेकिन तुम रास्ते में खो मत जाना। देखो, चले जाओ कादिर, जाओ। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, बहुत ज्यादा। काश कि मैं ये एतराफ तुम्हारे मुंह पे कर पाता।
काश कि मैं तुम्हें बता पाता कि मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि मैं तुम्हारे बिना ये नहीं कर सकता। लेकिन मैं तुम्हें ये सब नहीं बता सकता क्योंकि मुझे तुमसे मोहब्बत करने की इजाजत नहीं। इसलिए मैं तुम्हें अपने दिल एक राज की तरह छुपा कर रखूं। अपना दिल तोड़ने के लिए तुम मुझे कभी माफ न करना, कभी माफ न करना, कभी माफ न करना, क्योंकि मैं भी कभी खुद को माफ नहीं करूंगा। मैं तो मोहब्बत करने के भी लायक नहीं हूं। मैं चाहे जाने के भी लायक नहीं हूं। मैंने तुमसे बहुत प्यार किया। वो मैं आ गई हूँ, लेकिन हाँ, परेशान नहीं करूंगी तुम लोगों को ना। सोचा कि बाहर बहुत ठंड है इसलिए कॉफी ले आई। वाह, ये कॉफी दिखने में कितनी अच्छी लग रही है। मैं कॉफी बार में बहुत ज्यादा काम कर चुकी हूँ। हाँ, लेकिन तुम दोनों जैसे मोहब्बत करने वालों को दिल के शेप की कॉफी कभी पेश नहीं की थी, आज वो भी कर दी है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ठीक है, फिर आराम से पीजिए, मैं चलती हूँ। शुक्रिया तुम्हारा। अजरा, मैं कॉफी के बाद चला जाऊंगा। तुम्हें काम करना होगा, काफी तंग कर लिया। नहीं होता तो मीना मुझे बता देती, पर अगर तुम्हें कोई काम है तो जा सकते हो। नहीं, मुझे कोई काम नहीं है, मैं इस्तीफा दे चुका हूँ, तो अब मैं फारिग हूँ। तो तुम्हारे पास वक्त है मतलब? काफी वक्त है। अच्छा, तो मेरे पास एक आइडिया है। फिर तुम अपनी कॉफी खत्म कर लो, मैं अपना काम खत्म करती हूँ और फिर हम एक साथ तुम्हारे घर चले जाएंगे। मेरे घर? मेरे घर क्यों जा रहे हैं हम? वो फेरीदे आंटी ने मुझे कॉल की थी और कहा था कि आज शाम तुम्हारे साथ मैं घर आ जाऊं, और मैंने हामी भर ली। कोई मसला है क्या तुम्हें? नहीं अजरा, नहीं जा सकते। क्या मतलब है तुम्हारा जैंग? भला क्यों नहीं जा सकते हम? तुमने कहा था कि घर जाकर तुम बात करोगे अपनी अम्मी से। अब क्या हो गया तुम्हें? बहुत कुछ बदल गया अजरा, और इसीलिए मैंने अपना इरादा भी बदल लिया है। लेकिन तुम्हारा इरादा बदलने की वजह? तुम ये बात बिल्कुल गलत कह रहे हो। मैं इसमें शेयर्स की मालिक हूँ, बहुत ज्यादा नहीं सही लेकिन कुछ तो है। क्या मतलब है आपका? हाँ, याद है ना कल तुम मेरे घर आए थे, तुम्हारी अम्मी भी वहीं थी। क्या लगता है क्यों थी वहाँ? वो मुझे वहाँ 5% शेयर्स देने आई थी। तुम्हें इसका इल्म भी नहीं है ना? तुम्हारी माँ ने ये 5% शेयर मुझे उस जिम्मेदारी के लिए दिए हैं जो उसने मुझ पर डाली थी, मतलब मेरी जुबान बंद रखने के लिए। इसलिए मैं इसे हैश मनी कहती हूँ, मुंह बंद रखने के 5%। खैर छोड़ो, इस बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। अरे जैंग, क्या मतलब है कोई जरूरत नहीं है इस बात की? देखो फेरीदे आंटी मेरा इंतजार कर रही होंगी, मैंने मायूस नहीं करना चाहती। अजरा ठीक है, लेकिन प्लीज ज्यादा इसरार मत करो, समझो बात को, कोई और बात करो। क्या मतलब है कोई और बात कर लूं मैं? तुमने कहा था तुम अपनी अम्मी से बात करोगे। नहीं, अभी मुझे नहीं करनी बात, समझ गई? जैंग, ये किस तरह से बात कर रहे हो तुम? क्या हो गया है तुम्हें? देखो, चाहे जो कुछ भी हुआ हो, तुम्हारी अम्मी है। क्यों भूल रहे हो कि वो औरत तुम्हारी माँ है? अजरा देखो, ये मेरी और मेरी फैमिली की बात है, ठीक है? मजीद इस बारे में बात मत करना। तो क्या मैं उस फैमिली का हिस्सा नहीं हूँ? मुझे लगा था कि मैं हूँ। देखो, मेरी बात का हरगिज ये मतलब नहीं था, तुम गलत समझे। एक ही बात है, जैंग। देखो, तुम्हें फेरीदे आंटी और अपनी अम्मी दोनों से बात करनी ही होगी। तुम इस तरह से भागकर मुश्किलात का हल नहीं निकाल सकते। ये बात तो तुम भी जानते हो, समझो जैंग। ठीक है, सही, फिर हम जाकर बात करेंगे एक साथ बैठकर, ठीक है?
हाँ अम्मी, सब कुछ तैयार है, खाना भी बन गया है। तुमने बहुत कुछ बना लिया है बेटा, इतना सब कौन खाएगा? यानी पता नहीं, बस जैंग आ रहा है ना, मजेदार सा फैमिली डिनर तैयार करना चाहती थी। अच्छा आरता और मैरिस भी आएंगे ना शायद, हमेशा तो अजरा के घर में नहीं रह सकते। फिक्र ना करो, उन्हें भी बुलाती हूँ। ठीक है। अम्मी देखें, सुमरो के साथ आखिरी डील के बारे में हम उन्हें नहीं बताएंगे। सहरा बेटी, अब हम मजीद कुछ नहीं छुपाएंगे, मैंने कहा था ना। अम्मी बस आज के दिन नहीं। फरीदे साहिबा, आजमी साहब आए हैं। उन्हें मेरी स्टडी में बिठाओ, मैं आती हूँ। ठीक है। अब ये क्यों आया है यहाँ पर? आजमी को आपने बुलाया है? मैंने नहीं बुलाया, देखते हैं वो क्या चाहता है। अब आ जाइए आजमी साहब। शुक्रिया। बैठो आजमी। तुम्हारी इस अचानक आमद की वजह जान सकती हूँ? यूं आने पर माजत खा हूं, अगर मामला अहम ना होता तो आपको परेशान ना करता, आप जानती हैं। ऐसा क्या है? क्या अहम मामला है? अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे एक वादा किया था। तुम गालिबन हमारी आखिरी गुफ्तगू के बारे में बात कर रहे हो। जी हाँ, आपके लिए शायद एक सादा सा वादा हो, लेकिन मेरे लिए माफी मांगने के लिए ये एक आखिरी मौका था। मुझे उसके पूरा होने की ज्यादा उम्मीद नहीं। सुमरो आपके 5% शेयर वापस कर देगी। वाकई सुमरो इतनी आसानी से राजी नहीं होगी। आसमी, अगर तुम सिर्फ अपने लिए मजीद वक्त मांग रहे हो तो नहीं, मेरी सुमरो से बात हुई है, उसने रजामंदी दिखाई है। वैसे भी उसने वो शेयर्स आपके और आपकी फैमिली की मदद करने की नीयत से लिए थे, अब उन्हें वो लौटाने पर आमादा हो गई है। फिर तो वो तुम पर भरोसा करती है। यकीनन सुमरो और मेरा रिश्ता मोहब्बत से भरा हुआ है, इसीलिए हम एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। वैसे मैं रिश्तों के हवाले से सुमरो के ख्यालात और मिजाज से कुछ हद तक वाकिफ हूँ, तो मैं एतराफ़ करती हूँ कि मुझे बड़ी हैरत हुई। सुमरो कल ऑफिस आकर आपके 5% शेयर्स वापस कर देगी। देखें, मैं जानता हूं कि मैंने आपको मायूस किया है और आपकी नाराजगी को मोल लिया है, मैंने जानता हूं मैं, लेकिन अब से आप एक मुख्तलिफ आदमी को देखेंगी। मैं अपनी गलतियों का इजाला करूंगा, मेरा यकीन करें। चलो देखते। माजरत चाहता हूं, आपका काफी वक्त दिया, अब मुझे इजाजत दीजिए। आजमी साहब। सराब साहबा, अम्मी, क्या जैंग के बारे में कोई बात है? सुमरो कल सुबह वो 5% शेयर वापस कर देगी जो उसने कल लिए थे। क्या? ये तो अच्छी खबर है, वाकई अच्छी खबर है। आजमी ने तो यही बताया, उसने बात की है सुमरो से। उम्मीद है कि वो सच कह रहा हो। ये बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हूँ। अम्मी, तो फिर आज रात हम जैंग को कुछ नहीं बताएंगे? मतलब लगता है कल तक ये मसला खत्म हो जाएगा। नहीं सैराब, जैंग का ये सब जानना जरूरी है। उसे बताना होगा कि ये सब कैसे हल हो गया। मर्द, क्या खाएंगे? तुम कुछ और तो खाते नहीं हो, और तुम्हारी आपा भी अभी तक नहीं आई। मर्द सैलड खाएगा। सैलड? सैलड मछली के साथ या गोश्त के साथ?
मर्द को मछली पसंद है। ठीक है फिर मछली सैलेड मैं भी खा सकता हूँ। तो फिर ठीक है, मछली सही है। मैलिस, तुम क्या खाओगी बताओ? हम अपने लिए ऑर्डर कर रहे थे कुछ। नहीं आरदा, मुझे अभी भूख नहीं है, शुक्रिया। मेरी टूटी हुई दिल वाली बहन को कैसे भूख लगेगी, राइट? आरदा प्लीज अभी मुझे तंग मत करो। मैं तुम्हें तंग करूंगा, रुको जरा, लेकिन पहले मुझे ऑर्डर करने दो जरा। बच्चे को बहुत भूख लग रही है। ठीक है, सही है, हो गया ऑर्डर। तो अब बताओ मुझे क्या हुआ, इतनी उदास क्यों तुम? क्या तुमने फिर उससे बात की? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, बताओ मुझे। बताने के लिए कुछ नहीं, सब कुछ खत्म हो गया। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मैं जाकर उसे खूब पीट कर आता हूँ, लेकिन तुम मुझे ऐसा करने नहीं दे रही हो। आरदा पागल मत बनो तुम। हाँ तुम सही कहती हो, मुझे उसे मारना नहीं चाहिए। मैं तशद्दुद के खिलाफ हूँ, लेकिन मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम क्या वाकई में मेरी मदद करना चाहते हो, बताओ? हाँ बिल्कुल। तो बस आइंदा इस बारे में बात मत करना, समझ गए? नाशुक्री। दादी जान की कॉल है। हेलो जी दादी जान। मेलिस, खाना बिल्कुल तैयार है बेटा, बल्कि इसने बहुत कुछ बनाया है। तो चलो आरदा और मर्द को भी अपने साथ ले आना। दादी जान हमें डिनर पर बुला रही है। वो दादी जान, हमने खाना ऑर्डर कर लिया है, बस कुछ देर में आने वाला होगा। ऐसे करें आप खा लीजिए। लेकिन बेटा, तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत याद कर रही है, वो बहुत उदास है बेटा। प्लीज बेटा आ जाओ, ये घर है तुम्हारा। जी जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन दादी जान हमने खाना ऑर्डर कर लिया है, आप लोग एंजॉय करें। लेकिन तुम्हारा बड़ा भाई भी यहीं आ रहा है, सब साथ होंगे तो मजा आएगा। भाई वहाँ पर आ रहे हैं? दादी जान, क्या भाई वहाँ आ रहे हैं? देखिए दादी जान, अगर आप वहाँ बुलाने के लिए हमें... बेटा मैं झूठ क्यों बोलूंगी? हाँ अच्छा ठीक है, अगर भाई वहाँ आ रहे हैं तो हम भी वहाँ आ जाएंगे। आरदा सही है, तो फिर मिलते हैं दादी जान। ये क्या किया तुमने? क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने वाकई उनकी बात पे यकीन कर लिया? हाँ यकीनन, दादी जान कभी झूठ नहीं बोलती। अगर उन्होंने कहा कि भाई आएंगे तो वो जरूर आएंगे, शायद वो बात करेंगे। तो अब क्या होगा? अम्मी ने जो कुछ किया उसका क्या? अम्मी, अम्मी, क्या हुआ है? वो आ रही हैं सरा। मेलिस और आरदा दोनों घर लौट रहे हैं। अम्मी आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। खून पानी से गाढ़ा होता है बेटी, वो तुम्हारी औलाद है, दूर कैसे रह सकते हैं तुमसे? बहुत शुक्रिया। दरगुजर करना दिमाग की ज़कात है। ये अच्छाई के दरवाजे खोलता है और इत्तेहाद लाता है। गलतियां सभी करते हैं, लेकिन अहम बात यह है कि माफ़ करने वाला और माफ़ी मांगने वाला दोनों आखिर में पुरसुकून हो, वो गलती दोबारा ना दोहराएं। ख़ानदान के अमन व सुकून को उसके अराकीन का सब्र व बर्दाश्त ही बरकरार रखता है। हम अपनी ख्वाहिशात से आजमाए जाते हैं और अपने दिमाग से हकीकत को समझते हैं। इंशाअल्लाह हम इस इम्तिहान से गुजर जाएंगे। क्या? क्या? चलो बोलो, जो कुछ भी तुम कहना चाहती हो। तुम बोलो। जिद्दी लड़के। जिद्दी तुम हो जाएंगे। जैंग, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो? हाँ देखो, वो तुम्हारी फैमिली है। जाहिर है सुमरू ने तुम्हारी अम्मी को धोखा दिया और फरीदा आंटी तुम्हें बता चुकी थी ये सब, इसलिए तुम्हें इतना ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। इसमें गलत क्या है, उन्हें समझने की कोशिश तो करो। मेरा मतलब कि उन्हें माफ क्यों नहीं कर देते? तुम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे? अच्छा ठीक है, देखो हम जा तो रहे हैं। जी हम जा रहे हैं, तो मैं जानती हूँ कि तुम कभी नहीं झुकोगे। तुम्हें उन मसाइल के बारे में कमेंट्स देने का बहुत शौक है जिनके बारे में तुम कुछ नहीं जानते।
हाँ बिल्कुल। वैसे भी ये तुम्हारी फैमिली और तुम्हारे आपस का मामला है ना? अजरा, तुम अच्छी तरह जानती हो मेरा मतलब ये नहीं था, तुम गलत समझ रहे हो। हाँ हाँ, गलत मैं ही हूँ। सही कह रहे हो तुम, सही कह रहे हो बिल्कुल। हाँ, गलत समझी तुम। ऐसा करते हैं कुछ देर एक दूसरे से बात नहीं करते ताकि कोई गलत ना समझे। हाँ ठीक है, बेहतर है, बात नहीं करते। ठीक है, ठीक है। ठीक है। ये सब तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। और एक बात और बताऊं, वो आपस में सब एक हो जाएंगे और तुम्हें कुर्बानी का बकरा बनाएंगे। तुम ऐसा क्यों होने देती हो? हाँ, इसका सिर्फ एक ही हल है, तुम्हें वो 5% वापस करने होंगे। डार्लिंग, तुमने कहा था ना कि तुम्हें वो सब चाहिए जो चैलेंज के पास है। डार्लिंग, अब वो तुम्हें इस कंपनी में जाने की इजाजत भी नहीं देंगे। अब उन्हें फ्रेंडली सुमरू दिखाई देनी चाहिए, उनकी दुश्मन नहीं। तो हम ये कैसे करेंगे आज़मी? तुम सुलह का हाथ आगे बढ़ाओगी और उन्हें वो 5% वापस करोगी। तुम उन्हें इस बात का यकीन दिलाओगे कि तुम नहीं चाहती कि उनका खानदान टूट जाए। हेलो, कहाँ रह गए हो तुम? इंतजार कर रही हूँ आज़मी, आ जाओ। क्या मतलब है हुलिया? यानी तुमने सुमरो को यहाँ से वाकई बाहर निकाल दिया है? हाँ ऐसा ही है। तो क्या हुआ? उसने इस बार वाकई हद पार कर दी थी। तो क्या उससे तुम्हारी दोस्ती भी मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई? अगर वो खुद को सुधार ले तो मैं अपना ज़हन बदल सकती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं क्योंकि लोगों की फितरत नहीं बदलती। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। मैं तो आज़मी के साथ बिजनेस शुरू करने वाला था। क्या अब तक तुमने आज़मी के साथ काम करके पैसा बनाया है? अभी तक नहीं हुलिया, लेकिन वो मेरे इस प्रोजेक्ट पर अपने पैसे लगाने वाला था जो मिलकर बना अब है। बस भी कर दो, आज़मी के बारे में बात करना बंद कर दो। हेलो, कैसे हैं आप लोग? हेलो। बाबा को देखा है आपने? वो अंदर हैं। ठीक है। हाँ तो अब जांसू का क्या होगा? तो क्या अब क्या उसकी माँ से नाराजगी की वजह से मैं जांसू से भी नफरत करूं? नहीं, मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं था। सुमरो ने चैलेंज के साथ जो किया, तुम जांसू को नहीं बताओगे? नहीं, मैं क्यों बताऊंगी? जल्द या बदेर सब खुद जान जाएंगे। मुझे तो इस बच्ची पर भी अफसोस होता है, उसने इसकी जिंदगी भी बर्बाद कर दी। अब तो मुझे बुरहान पर भी तरस आता है। मतलब कौन जाने उसने इस आदमी के साथ क्या किया हो। कोई तो वजह होगी कि जो वो इतने साल जेल में रहा है। हाँ, हम इस बारे में तो नहीं जानते। अब आप कैसे हैं? चोट कैसी है? दर्द तो नहीं हो रहा आपको? अरे नहीं, मेरा चेहरा मजबूत है, तुम फिक्र मत करो। मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकता हूँ, चाहे बारिश हो, बर्फ हो या आंधी तूफान आ जाए। मेरी जिल्द गाय की खाल की तरह मजबूत है। अरे बाबा। हाँ सच में। मैं अभी आती हूँ। एक गाय की खाल बहुत मजबूत होती है और बहुत कीमती भी। मदाखलत के लिए माजरत। बुरहान साहब, दरअसल गिनती में कल मुझसे गलती हो गई थी, माफ कीजिएगा। ये रही आपकी बकाया पेमेंट। नहीं, वो तो पूरी थी। नहीं, मुझे यकीन है हिसाब में गलती हो गई थी। हाँ अच्छा, सही है, ठीक है, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ख्याल रखिए अपना। कोई बात नहीं, गलती के लिए माजरत। कोई मसला नहीं, शुक्रिया। जांसू, क्या आज की रात हम डिनर पर जाएं जैसे हमने सोच रखा था? बोलो क्या ख्याल है? जरूर, मतलब आइडिया तो अच्छा है, लेकिन क्या मैं ठीक लग रही हूँ? अच्छी लग रही हो। चलो उठो। रुको 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 रुको, ये जरा देखो, ये घूम के दिखाओ। घूमो 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 घूमो। तुम तो शहजादी लग रही हो। और मैं कैसा लग रहा हूँ? चलो देखते हैं। हाँ क्या है बाबा? देखने में तो मैं भी ठीक ही लग रहा हूँ वैसे। चलो चलते हैं। ठीक है। मुझे मेरा फोन दीजिएगा। हुलिया,
तो तुमने पैसे दिए उसे? हाँ। और वो क्यों? वो फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। चलता हूं मैं। उस्ताद आप नहीं जा रहे क्या? मैं अभी यहीं हूँ हलील, तुम जा सकते हो। ठीक है उस्ताद, मैं चलता हूँ। शब बखैर। जाओ तुम अब। अपना रास्ता ढूंढ लूंगी मैं, लेकिन तुम रास्ते में खो मत जाना। मैं थक चुका हूं लोगों से जो धोखा देते हैं, वो लोग जो अपने होकर भी पीठ पीछे से वार करते हैं। कादिर, अगर तुम वाकई मेरे सच्चे दोस्त बनना चाहते हो तो मेरे साथ रहना। तुम जंग के साथ ऐसा नहीं कर सकते। जंग के साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें मेलिस को बुलाना होगा। भूल जाओ मेलिस को, तुम भूल जाओ। सब खत्म, सब खत्म, खत्म। आ जाओ। दादी जान। मेलिस, खुश आमदीद बेटी। शुक्रिया दादी जान, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, और तुम्हें देखकर मजीद ठीक हो गई। हम अभी आए हैं, भाई और रजा बस पहुंचने ही वाले होंगे। ठीक है, डिनर तैयार है, चलो चले। दादी जान। क्या हुआ? दादी जान मैं बहुत डर रही हूँ। क्यों डर रही हो मेलिस? भाई भी यहाँ आ रहे हैं और अम्मी भी यही हैं। पता नहीं क्या हंगामा होगा। मेलिस बेटा, डरने की कोई बात नहीं, वो तुम्हारी माँ है। इसके अलावा हर फैमिली में इस किस्म के उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं बेटा। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, हम इस बारे में बात करेंगे और फिर एक दूसरे को गले भी लगाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। चॉइस तो बहुत अच्छी है। यहाँ के खाने बहुत जायकेदार होते हैं। हाँ, जानता हूँ। आप कैसे जानते हैं बाबा? दरअसल हुलिया साहिबा ने बताया था मुझे इसके बारे में। हाँ, हुलिया आंटी के साथ आपकी पार्टनरशिप बहुत अच्छी चल रही है, शायद ऐसा ही है ना? हाँ, हम दोनों के ताल्लुकात तो सही हैं वैसे, लेकिन मुझे उसका बेहुदा शौहर बिल्कुल समझ नहीं आता। अब इस तरह तो मत कहे बाबा। फिर क्या कहूँ? नकारा नकारा मसूद कहूँ? चले छोड़े ही, देखते हैं क्या ऑर्डर करना है। अच्छा, जो इनका सबसे मशहूर खाना हो वो मंगवाते हैं, या फिर जो तुम्हें पसंद हो वो मंगवा लो। नहीं, ये ठीक रहेगा मेरे लिए। ठीक है। आपने डिसाइड कर लिया हाँ, मैडम? हम सबसे पहले सूप ऑर्डर करेंगे यहाँ का, उसके बाद फिर मैं आपको बाद में बताती हूँ कि क्या मंगवाना है। अभी लेकर आया। बहुत शुक्रिया। तुमने कौन सा सूप ऑर्डर किया है वैसे? बाबा, इनका सूप बहुत ज्यादा स्पेशल होता है, लोग दूर दूर से पीने के लिए आते हैं उससे। आपको भी बहुत मजेदार लगेगा। अच्छा, चलो पीते हैं आज। क्या हुआ? वैसे घर पे तो सब ठीक है ना?
कोई परेशानी? आप जानते तो हैं, वही सब मामूल के मुताबिक अम्मी के साथ कुछ भी ठीक कैसे रह सकता है भला। हाँ। बाबा, हाँ। क्या अम्मी हमेशा से ऐसी थी? क्या मतलब? कैसी? आप जानते तो हैं उन्हें। हाँ। एक जमाने में वो जिंदगी से भरपूर थी, यानी अपनी जवानी में, और मुझे उससे शदीद मोहब्बत थी। आप दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत थी? हाँ, लेकिन मेरी गैर जिम्मेदारियों और मेरी गलतियों ने उसकी नित नई ख्वाहिशात के साथ मिलकर हमारी जिंदगी में बहुत तनाव पैदा किए, और फिर आखिरकार हम ऐसे मुकाम पर पहुंच गए जहां कोई भी इस तनाव को नहीं संभाल सका और हम अलग हो गए। जहां उसमें बहुत मोहब्बत है वहां नफरत भी बहुत है, लेकिन वो अब पुरानी वाली सुमरो नहीं रही। अब उसके अंदर सिर्फ नफरत भरी है, उसकी ख्वाहिशात और बढ़ गई हैं। जिंदगी ऐसी ही है, सबको बदल के रख देती है। दुरुस्त। तो अब आप बताएं उस्तानी साहिबा, आप तो अपने कॉलेज की बहुत ही सख्त तरीन टीचर साबित होंगी, है ना? बिल्कुल नहीं, मेरे स्टूडेंट्स मुझे चाहते हैं और मैं उन्हें।